ओम नमो आदि सत्य नमो आदेश नवनाथ गुरु जी कुरु आदेश अलग पुरुष निरंजन को कुरु आदेश जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूप हर हर महादेव शिव शंभो। सनातन धर्म के जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुने। आज तक जिसने भी अनेकों प्रकार की साधना की है, अनेकों प्रकार की पूजा की है, हम सब प्रकार गुरुजी हम सब हर प्रकार की पूजा करते हैं। हमने पूजा की, इतने सालों से तपस्या कर रहे, इतने सालों से पूजा कर रहे, इतने सालों से साधना कर रहे हैं, हमें क्यों प्राप्त नहीं होता? क्यों दिव्य शक्ति प्रकट नहीं होती? क्यों कुछ अनुभव नहीं आता? क्यों प्राप्त नहीं होता? क्यों हमें कुछ दिखता नहीं? कुछ कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए। ऐसे कहते हैं, अगर आप 4-5 साल 10 साल 25 साल से आप आराधना कर रहे हो या पूजा कर रहे हो या साधना कर रहे हो, आपको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? किस लिए नहीं हो रहा? तो ये वीडियो आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुने। एक तो आप जिस भगवान या देवी देवता अनेकों प्रकार के अनेकों प्रकार के साधना, इसमें जिन से यक्षिणी लेकर सब सब जितने भी, ऐसा समझ लो कि जितने भी 33 कोटि देवी देवता उनमें से हर एक कोई साधना समझ लो, ठीक है। आप करते हो और वो प्राप्त नहीं हो रहा और आप उसके लिए दर दर भटक रहे हो, या उसमें आपके कुल पुरुष की ताकत हो या कुल पुरुष की शक्तियां हो। हाँ, ये कुछ कुछ ऐसा होता है कि उनके पास शक्तियां होती है, परंतु उन शक्तियों को क्या देना चाहिए, उन शक्ति को क्या लगता है, उन शक्ति को किस तरीके से प्रकट करें, किस तरीके से उनसे बोला जाए, किस तरीके से उनसे बात करें, किस तरीके से समझे। हाँ, ये सब, ये जो सब है वो सोचते रहते हैं, परंतु क्या होता है उस समय सोचना और प्रैक्टिकली अनुभवना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या मेरा ये कहना है, जो भी साधक हो या साध्वी हो, प्रैक्टिकली अनुभव पर, प्रैक्टिकली जो भी प्राप्ति है उस पर गौर करें, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए गुरु ऐसा चुने, ऐसा गुरु से ज्ञान प्राप्त करें जिन्हें हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार की साधना, हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है, हर प्रकार की भाषा बोल सकते हैं, दिव्य भाषा। ऐसे गुरु को ढूंढे कि जो आपके जीव आत्मा को भी जान ले और आपकी शक्तियां को भी जान ले, और उसी तरीके से आपको ज्ञान और ज्ञान सब प्रदान करे। और आप सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इतने बैठे हो, आप कहते हो कि मैं इतने सालों से तब कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, मुझे कुछ अनुभव नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। आप किसी को ठीक करना चाहते हो, हाँ, किसी को आप बचाना चाहते हो, किसी के दुख दूर करना चाहते हो, हाँ, तो आप आपके भगवान, आपके देवी देवता ताकत को आप बोलते हैं, कोसते हो कि आप उसको ठीक करो, क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हो रहा? आपकी वो शक्तियां बात क्यों नहीं सुन रही? पहले कुछ ऐसे साधक लोग रहते कि उनकी शक्तियां बात सुनती थी, आप अब बात नहीं सुनती, अब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? क्यों सिद्धियां क्यों प्राप्त नहीं हो रही? शक्तियां क्यों नहीं आ रही? तो उसके लिए आपको क्या करना है और आप कहाँ पर गलत हो, ये बात सुन लो। उसके लिए ऐसा होता है, कोई भी तंत्र क्रिया या साधना करे तो तंत्र क्रिया और साधना, इनमें फर्क और अंतर होता है। भक्ति अलग होती है, साधना अलग होती है और तंत्र क्रिया अलग होता है। ये सब पहले जान ले। उसकी साधना किस तरीके से करनी चाहिए या किस तरीके से नहीं, किस तरीके से बुलाना चाहिए, वो सब गुरु को मालूम होना चाहिए और वो आपको भी मालूम होना चाहिए। आपको क्यों प्राप्ति नहीं हो रही, आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि कोई भी साधना करने से पहले विधि विधान होता है। तो विधि विधान ऐसा होता है कि आप जिस गांव में बैठे हो, जिस क्षेत्र में बैठे हो, वहां के सीमा की जो माता होती है, सीमा की माता, कोई सीमा की माता बोलते, कोई चौहरा की माता बोलते, कोई जंगल की माता बोलते हैं, अनेकों अनेकों नाम से बताते हैं। कोई भूमि की माता बोलते हैं, कोई भू माता बोलते हैं, ठीक है, कोई मरी माता बोलते हैं, अनेकों अनेकों नाम है देवियों के, अनेकों प्रकार के हैं। तो क्या होता है, सीमाओं की जो माता होती है, तो उस माता का आज्ञा लेना पड़ता है पहले, और वहां जाकर कहना पड़ता है। तो वहां एक नारियल, एक नींबू और हल्दी, कुमकुम और अक्षदा यानी चावल, अक्षदा अखंड, वो अर्पित करे, 3 अगरबत्ती वहां लगाए और वहां कहे कि इस क्षेत्र की और सीमा की जो माता है, मैं आपको ये श्रीफल अर्पित कर रहा हूँ
और मैं ऐसी ऐसी साधना के लिए बैठ रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे सहाय करें और मेरा मार्ग खुला रखें। फिर उसके बाद वही सीमाओं के क्षेत्रपाल में कुछ देवता रहते हैं, उन देवताओं की आज्ञा ले। तो उन देवता के लिए क्या करना पड़ता है, वो जो क्षेत्रपाल की जो देवता होते हैं तो वो मांसाहारी होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें वो भोग नहीं देना है। पहले क्या करना है, वहाँ आपको सिंदूर और नारियल और नींबू देना है और 3 अगरबत्ती वहाँ पे भी देना है, क्षेत्रपाल में जो भी ग्राम देवता है उनके नाम पे। और वहाँ पर आपको वो अगरबत्ती जलाना, उनसे भी आज्ञा लेना है कि ये सीमा की जो भी क्षेत्रपाल के देवता है, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मैं इस साधना में बैठने वाला हूँ और मुझे ये साधना करनी है और मुझे ये प्राप्त करना है, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूँ कि आप मुझे कृपा करके सहाय करें। फिर उसके बाद आता है गांव की देवी। गांव की जो देवी होती है वो आती है, फिर गांव की देवी है उनसे आज्ञा लेना है। उसी प्रकार से वह भी एक नारियल, एक नींबू और सिंदूर। फिर उसके बाद क्षेत्र में हनुमान जी रहते हैं, वो हनुमान जी जो रहते हैं, हनुमान जी की आज्ञा पर वहाँ के सब देवी देवता या बाकी के जो भी तंत्र क्रिया के देवता हैं वो आदेश और उपदेश में होते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ आदेश और उपदेश में रहते हैं, तो उनसे आज्ञा लिए बिना कुछ सफल भी नहीं होगा। तो फिर वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, उन्हें जो रूही का जो पत्ते होते हैं 5 पत्ते लेकर वहाँ जाना है। उन पत्तों में 5 इलायची, 5 लवंग, वहाँ पे 5 तुलसी के पत्ते वहाँ पे देना है और वहाँ पे लड्डू रखना है। वहाँ पे मिठाई 5 लड्डू भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, वहाँ आपको देना है। वो देने के बाद आपको वहाँ पर एक नारियल और एक हरा नींबू और वहाँ पे सिंदूर चढ़ाना है और वहाँ पर आपको 11 अगरबत्ती लगाना है। कितना अगरबत्ती लगाना है, वहाँ पर 11 अगरबत्ती आपको वहाँ पर लगाना है। 11 अगरबत्ती लगाने के बाद वहाँ पर उनसे कहे कि मैं ये साधना के लिए, इस शक्ति के लिए बैठा हूँ, कृपा करके आप मेरा जो शक्ति है, मेरी जो दिव्य ताकत है, उन्हें आने के लिए मार्ग खुला रखें। यहाँ के देवी देवता जो भी है उनको आप आज्ञा दें कि मेरी शक्तियों को ना रोके, ना मेरी शक्ति को कोई बांधे, ना मेरी शक्ति को कोई पकड़े, उसे आने के लिए खुला रखे। फिर आपको आपके गांव की जो अंदर की जो देवी, वहाँ की जो देवी, उनको उनके पास जाना है। उनके पास वहाँ जाने के बाद वही करना है आपको, नारियल, नींबू, हल्दी, कुमकुम, अक्षदा उनको देना है और वहाँ से भी आज्ञा लेना है। फिर उसके बाद आप क्या करें कि गांव की जो माता है, गांव में जो भी मंदिर, कौन सी भी माता हो, 352 शक्तिपीठ में से कौन सी भी माता हो, उस मंदिर पे वहाँ जाना है, सीमा की माता, और उन्हें कहना है कि आपको कोई भी दुर्गा माता हो या कोई भी माता का मंदिर हो, वहाँ पे जाना है और आपको वहाँ पर एक नारियल, एक हरा नींबू और 3 अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम और अखंड चावल का अक्षदा वो लेकर जाएं और वहाँ पे उन्हें अर्पित करें और उस माता से विनती करें कि हे माता, गांव की माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मैं ये विधि विधान के लिए बैठ रहा हूँ, तो मेरी ये शक्तियाँ हैं, जब मैं विधान के लिए बैठूं तो आपको उन्हें आने देना है, उनके लिए मार्ग आपको खुला रखना है और खुला रखने के बाद जो भी मेरी ताकत है उसको कोई बांध ना सके, इस पर आप ध्यान रखें। फिर वहाँ आदेश लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, सीधा आपके घर आना है। घर आने के बाद क्या करें मालूम है क्या, आपकी कुल की जो देवी देवता है उनको जो आप अर्पित करते हो, नारियल देना हो या नींबू देना हो, कुछ भी जो भी आप देते हो कुल की देवी देवता, उनको देकर उनसे आज्ञा ले ले। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि आपकी जो कुल की देवी देवता है, सीधा घर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी कुल की देवी देवता है, जो भी आप भोग लगाते हो या देते हो, नारियल नींबू जो भी देते हो वो दिए उनको देना है और उनको कहना है कि जो भी मेरी कुल की देवी देवता है, आप मुझे
सहाय करे, क्योंकि मैं ये साधना के लिए बैठ रहा हूँ, मुझे ये शक्ति चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ये बताना जरूरी है। और कुछ कुछ के ऐसे होते हैं कि कुल के देवता होते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं तू पहले हमारा कर ले, हमारा करने के बाद तुझको जो चाहिए वो हम दे देंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जानकारी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुने। फिर वो कुल की देवी देवता के आगे लेने के बाद आपको क्या करना है, आपके कुल की जो गणेश है उसकी पूजा करना है। गणेश की पूजा करने के बाद आपको फिर जो जिस भी पूजा में आप बैठे हो उस पूजा की वो आप तैयारी करें, उस पूजा में बैठे, वो साधना में बैठे, चाहे वो कौन सी भी साधना हो, तो इस तरीके से आपको वो साधना करनी चाहिए। फिर आपकी जो भी साधना है वो सफल होती है। तो आप एक ध्यान रखें, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी साधना 3 दिन की है, मेरी साधना 5 दिन की है, 7 दिन की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसे कोई भी साधना में कोई भी प्राप्ति नहीं होती, ना कोई सिद्धि। अगर आपको लगता है कि हाँ उसमें जिन की प्राप्ति मुझे होना चाहिए, यक्षिणी की प्राप्ति होना चाहिए, 1 दिन में होना चाहिए, 2 दिन में मुंजा की प्राप्ति होना चाहिए, इनमें अनेकों प्रकार की सिद्धियां जो कहते हैं कि 21 दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सब फेक है। आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, इस इतने दिन में कोई प्राप्त नहीं होता। आपको प्रैक्टिकली अगर आपको विधान में बैठना है, उस शक्ति के विधान में बैठना है, तो आपको 3.25 महीना बैठना ही पड़ेगा। फिर शक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि उस शक्ति कौन सी शक्ति है, कैसी शक्ति है, उस शक्ति किस शक्ति को कितने दिन का उसका विधान है, कितना दिन का उसका अनुष्ठान है, वो देखना पड़ता है। उस हिसाब से मैं शिष्य का कर्म विधान देखने के बाद, पात्रता देखने के बाद उन्हें विद्या और ज्ञान और दिव्य शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार करता हूँ और विधि विधान के लिए बैठाता हूँ। इस तरीके से जब आप करोगे साधना, तभी आपकी साधना सफल होगी। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं जिनका 2 दिन का साधना है, 3 दिन का साधना है, ये साधना है, तो ये सब गलत है और ये सब फेक है। आपको बताता हूँ, ये गलत है। शक्तियां गलत नहीं है, शक्तियां हैं, पर शक्तियां गलत नहीं है। जो विधान बताते हैं 3 दिन में 2 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो इसलिए आपको बताते हैं कि यूट्यूब पे इसलिए वो डालते हैं कि ऐसा पता चले कि फटक से आप उनका वीडियो देखो और देख लो वो पूरा क्या जानकारी है वो। इसलिए वो कहते हैं कोई सी भी शक्ति जो है वो 3 दिन 4 दिन 21 दिन में आती नहीं। कुछ शक्तियां जो होती है वो 3.25 महीने के बाद आती है, कुछ आती है 5.25 महीने के बाद आती है, कुछ आती है 7.25 महीने के बाद, कुछ आती है 9 महीने के बाद, कुछ आती है 11 महीने के बाद, कुछ 16 महीने के बाद आती है, कुछ 1.25 वर्ष में आती है, कुछ 3.25 वर्ष में आती है, कुछ 5.25 वर्ष में। विधि और विद्या तपश्चर्या विधान के ऊपर होता है कि वो शक्ति कब, और गुरु पर सब निर्धारित होता है। और गुरु हर प्रकार का ज्ञान और भंडार से परिपूरित होना चाहिए, उसे हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की साधना, हर प्रकार की सिद्धियां होनी चाहिए। वो चाहे शाबर तंत्र हो, चाहे बंगाली तंत्र हो, चाहे अनेकों प्रकार के तंत्र हो, अघोर तंत्र हो, अनेकों प्रकार के तंत्र हो, उन हर प्रकार के तंत्र में वो गुरु परिपूर्ण चाहिए, तभी आपको हर प्रकार की सिद्धियां मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इस प्रकार से अगर आप विधान में बैठोगे करोगे तो आपको सिद्धियां मिलेगी। और सिद्धि पाने के लिए, बैठने के लिए ऐसा होना चाहिए, दिल और सोच और भावना ऐसी आपकी होनी चाहिए कि जो भी मेरी शक्ति है, जो भी मेरी ताकत है, मेरा ये जो जीवन है, यानी मेरा जो शरीर है, उसमें जो प्राण ज्योत है, वही ज्योत मैं तेरे लिए रख रहा हूँ। तू मुझे सोच कि तू मुझे कैसा रखना चाहता है, मुझे अच्छा रखना चाहता है या बुरा बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है तू सोच। परंतु मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं तेरी भक्ति छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक तू प्रकट नहीं होता मैं तेरी भक्ति करूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको हर 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 प्रकार की दिव्य शक्ति के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। हर दिव्य शक्ति की साधना कैसे करें, कैसे नहीं, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए आप मेरे चैनल देखते रहे, उसमें हर प्रकार की आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जो मेरे गुरु के अनुसार हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई, इसके वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ और दरखास्त कर रहा हूँ कि इधर उधर ना भटके, अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करें और विधि विधान के लिए बैठे।
ठीक है, अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी को राधे, अलग पुरुष निरंजन को राधे, जय माता भगवती पार्वती, सकल जगत स्वरूपिणी, हर हर महादेव, शिव शंभु।